नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। क्या ये जो रिज़ल्ट है रुकेगा या फिर आपका ओपन हो जाएगा? ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल है और आप इमेज में भी देख रहे होंगे। यानी कि एक चीज़ आपको सामने निकल कर के आ रही होगी कि रिज़ल्ट फंसा या रुका, कोर्ट का अपडेट क्या है। लगातार आप मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, अन्यथा मैं बनाना नहीं चाह रहा था। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वीडियो खास तौर पर उन सभी के लिए है जो नोटिस वाले अभ्यर्थी हैं और जिनका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है, और सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बात करेंगे कोर्ट से जुड़े मामलों के अंदर क्या संकेत मिल रहे हैं और किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। तो आगे पूरी प्रक्रिया की दिशा मतलब जा रही किस दिशा में, ये हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा रिज़ल्ट का जो आपका वर्तमान स्थिति है। लंबे समय से आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निर्दोष हैं और उसके बावजूद भी रिज़ल्ट से वंचित हैं, है ना। जिनका ये आना चाहिए रिज़ल्ट उनका नहीं आ रहा, जिनका नहीं आना चाहिए उनका कई सारे लोग को आने की अफवाहें जारी। देखिए, ऐसे मामले में जेएसएससी पर लगातार दबाव बना रहा, जिसमें रिज़ल्ट जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है ना। रिज़ल्ट जारी करने की प्रबल संभावना यानी कि संकेत मिल रहे हैं कि रिज़ल्ट पूरी संख्या में नहीं बल्कि सीमित संख्या में आपका टोटल आपका कंबाइंड यानी कि सीमित संख्या में रिज़ल्ट आपका जारी किया जाएगा, है ना। ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही है। अब किन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आने की संभावना है ये भी आप देख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं किन सभी अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आने की संभावना है। निम्न श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए रिज़ल्ट जारी होने की संभावना बन रही है। पहला आपका नोटिस वाले अभ्यर्थी। जो नोटिस वाले अभ्यर्थी है, जिन अभ्यर्थियों ने नोटिस का जवाब सही और स्पष्ट और समय पर दिया, समझ रहे ना, और जिनका रिज़ल्ट आने की संभावना काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। आगे हम बात करेंगे कि जिन्होंने जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया उनके मामले में संभावना कम हो जाती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिचुएशन अभी उत्पन्न हो रही और उस समय की जो सिचुएशन थी, मैंने उस समय भी बोला था कि रिज़ल्ट जैसे आता है, नोटिस आता है आपको, तो नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है मैंने एक एक छात्रों को बताया था। अब बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते थे, इसका जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर तो नहीं है। मैंने एक एक चीज़ का अपडेट दे दिया था, है ना। और बाकी बात आपको पता होगा किस तरीके से जवाब देना था, ये मैंने बताया था। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगी उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक जाएगी, है ना। चलिए आगे बात करें। एनसीएल एम अन्य कैटेगरी को लेकर के कुछ बातें निकल करके आ रही है कि बचे हुए नोटिस वाले कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ आने की संभावनाएं नज़र आ रही है ना। और आपको पता है कि एनसीएल का जो पहले भी रिज़ल्ट आ चुका है। आगे बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक डीबी वाले कैंडिडेट का जिनका डीबी हो चुका था, लेकिन किसी कारण से रिज़ल्ट को रोक दिया गया था, उनके लिए भी रिज़ल्ट जारी करने का संकेत मिल रहा है ना। लगातार मैंने वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी किया था और आप सभी जानते भी हैं। सर्टिफिकेट से जुड़े मामलों की स्थिति अभी क्या, कुछ अभ्यर्थियों के आपको पता है कि 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सही तरीके से नहीं दिए थे, लेकिन बाद में दे दिए। ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है समय पर जहाँ जमा नहीं कर पाए थे, बाद में ये दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। ऐसे मामले में रिज़ल्ट जारी करने की संभावना जताई जा रही है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कि संशोधित सूची यानी कि रिवाइज लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों की जो सिचुएशन अभी तक क्या बन रही है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी रिजल्ट से रिवाइज लिस्ट से बाहर हुए थे, हालांकि वो एक तरीके से बोले निर्दोष है क्योंकि उनका एक बार सिलेक्शन हो चुका था, फिर से उन्हें बाहर किया गया। तो बहुत ही बड़ी गलत है ना। जैसे कि आपको पता है यूजीसी ला करके सरकार जितने भी देशवासियों को 2 गुटों बार देश 1 और एसटी एससी ओबीसी इस तरीके से यहाँ पे भी झारखंड सरकार यहाँ पे बांटने का काम की है और हमेशा से करते आ रही, आप सभी को पता होगा। इसलिए मैंने आपको बोलता था कि वोट करना सोच समझ कर करना, हालांकि बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। सेंट्रल में बीजेपी बुरा हाल करके रखी है और हमारे स्टेट में हमारे जो कांग्रेस के जेएमएम के जो हमारे गठबंधन वाले हमारे हेमंत सोरेन जी वो बर्बाद करके रखे हुए। अब आगे हम बढ़ते हैं। संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए कैंडिडेट को लेकर के स्थिति बन रही, रिजल्ट जारी होने के संकेत मिल रहे हैं और यदि संबंधित न्यायिक निर्णयों में बाधा आती है, मतलब कि नहीं आती है, तो उनका रिजल्ट भी जारी किया
जा सकता है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं। सोशल साइंस को जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपको पता होगा एसएसटी विषय को लेकर के बड़ा विवाद बना हुआ है और यह भी कहा जाता है कि एसएसटी में पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ऐसा जीएसएससी बोल रही है ना। यहाँ पे एसएससी लिखा गया, यहाँ पे जीएसएससी होगा, यानी जीएसएससी जो आपका वो बोल रही है कि आपका जीएसएससी में आपका पर्याप्त छात्र नहीं है, मतलब कि योग्य छात्र नहीं है। हाँ, यदि सीट खाली रहती है तो कोर्ट का स्पष्ट निर्देश आता है कि रिजल्ट जारी करना अनिवार्य हो सकता है ना। अब बात करेंगे 45 और 50% जो आपका नॉर्मलाइजेशन और बीएड मामलों को जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इनका क्या मामला है और अभी तक का क्या सिचुएशन बन रहा है। तो आप देखिएगा इन सभी मुद्दों पर अभी अंतिम और स्पष्ट आदेश नहीं आया है ना, इसीलिए फिलहाल इन सीटों पर रिजर्व रखे जाने की संभावना बन रही है। नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़े, कुछ से घटे हैं और इसका असर कटअप और रिजल्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। प्राइमरी 1 to 5 अभ्यर्थियों के से जुड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि पेपर 1 से पेपर 3 में नॉर्मलाइजेशन लागू माना जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय चरण की प्रक्रिया भी हो सकती है ना, यानी कि 2 साल बीएड वाले सभी जो भी उम्मीदवार हैं फिलहाल सीटें सुरक्षित रखी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि रिजल्ट रोका जाएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। काउंसलिंग और ज्वाइनिंग से एक जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा कि जिनका रिजल्ट पहले आ चुका है, जिनका काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, बाकी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आते ही काउंसलिंग और फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। आगे बात करते हैं। संभावना है कि फाइनल रूप से ज्वाइनिंग एक साथ कराई जाए, है ना। और ये देखिएगा आगे क्या सिचुएशन बनेगा। फिलहाल आप देखिएगा फाइनल निष्कर्ष, है ना। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के लगातार बैठकों और दबाव बनी हुई है। रिजल्ट जारी करने को लेकर के मजबूत संकेत की संभावना भी नज़र आ रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक रूप से जो भी सूचना आएगी उसी पर निर्भर करेगा। जैसे कि आपको ऑफिशियल अपडेट या रिजल्ट जारी होगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी या कुछ भी होगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। मैंने बार बार आप लोगों को आग्रह भी किया था और अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जो लोगों का रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट कम नंबर है, उनको उम्मीद नहीं रखना। मैंने बार बार आपको बताया है कि रिजल्ट उन्हीं लोगों का आएगा जिनका नंबर 2-4 नंबर का अलग फ़र्क होगा। यानी कि अगर आपका कम नंबर है तो आप पिटिशनर बने या कुछ भी बने, रिजल्ट आने की संभावनाएं ना के बराबर होंगी, है ना। बहुत सारे पिटिशनर के नाम पर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। जिनसे भी बनिए और उनसे आप अच्छे तरीके से जुड़े और उनसे बातें करें कि क्या इसमें सिचुएशन बन रही, कितने नंबर से लोगों को लिया जा रहा है ना, और हमारा रिजल्ट आने की संभावना है या नहीं। ये भी सारी जानकारी आप पढ़े लिखे हो, आपको जानकारी रखना चाहिए, है ना। बाकी बात एक चीज़ कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते रहिए स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।